नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे थे परमाणु के बारे में। और परमाणु के बारे में हमने पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है। सबसे पहले जो धारणा आई परमाणु के बारे में वो थी कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा कण होता है जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। सूक्ष्मतम कण होता है, बिल्कुल छोटा कण होता है जिसको आगे अपने विभाजित नहीं कर सकते। तो ये थी पहली धारणा परमाणु के बारे में। अब देखो, कोई भी निष्कर्ष सही कब होता है? जब उसको सारे पैमाने पर परखा जाए, है ना। तभी तो अपने कह सकते हैं कि ये बात सत्य है। कोई भी बात सत्य कब होती है? जब हम उस बात को सभी पैमानों पर माप तोल करते हैं उसका, तो भी अपने को पता चलता है कि वो बात कितनी सही है कितनी गलत है। ठीक है। उसी तरीके से अब जो भी परमाणु के बारे में विचार आए अपने साइंटिस्ट के मन में, उन सभी साइंटिस्ट के मन में जो विचार आए थे उनको दूसरे साइंटिस्टों ने जांचा, परखा और निष्कर्ष निकाले अपने कि ये गलत है या सही है विचार आपका। तो इस तरीके से फेलियर होते गए, पुराने सिद्धांत फेल होते गए और नए नए सिद्धांत आते गए अपने सामने। ठीक है। वैसे भी फेलियर होता है वो क्या होता है, एक नए आविष्कार को जन्म देता है। इसी तरीके से ये सिद्धांत आते गए अपने परमाणु का। सबसे पहले पढ़ेंगे डाल्टन जो ऐसा साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, परमाणु शब्द दिया था, परमाणु नाम दिया था और ये बताया था कि परमाणु क्या होता है, एक अविभाज्य कण होता है। ठीक है। उसकी जो संकल्पनाएं थी, अभिग्रहित थी, उन सभी को हमने बारीकी से पढ़ना है, एक एक सिद्धांत को पढ़ना है। ये 10वीं क्लास के अंदर है ये टॉपिक पूरा का पूरा। वो है 7 नंबर पार्ट शायद, उसके अंदर ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है और इसमें से प्रश्न भी आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो और कहीं और भी काम आ सकता है। ये मॉडल कई बार पूछा जाता है। ठीक है। तो अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है। तो हम परमाणु सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि परमाणु के बारे में जो जानकारी इकट्ठी हुई वो सिद्धांतों के माध्यम से इकट्ठी हुई थी। ठीक है। जैसे परमाणु आया है, कोई भी एटम आया है, उसकी जो जानकारी है वो एक के बाद एक, फेलियर के बाद में एक नया निष्कर्ष निकालते गए। इस तरीके से परमाणु की अपने पास जानकारी है, ये जितनी भी आज है। ठीक है। और जिस प्रकार से गणित के अंदर हम देखते हैं कोई चीज माननी पड़ती है, इसी तरीके से साइंस भी कोई भी तथ्य को मान करके चलती है, उसके बाद में उसको सत्यापित करती है उस तथ्य को। ठीक है। वैसे तो गणित के हिसाब से ही होती है साइंस भी। और अब अपने पढ़ेंगे सबसे पहले तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डाल्टन की। तो डाल्टन किस टाइम में इसने अपना सिद्धांत दिया था, तो हम इस टाइम को बता देते हैं आपको कि डाल्टन ने दिया था यह सिद्धांत, वो दिया था 1808 में ये सिद्धांत प्रकाशित किया था। ठीक है। जो इसका पहला सिद्धांत था, परमाणु का पहला सिद्धांत कौन सा था, डाल्टन का। लेकिन मॉडल पूछा जाए कि मॉडल कौन सा था परमाणु का पहला, तो थॉमसन का मॉडल था वो। ठीक है। वो था प्रथम मॉडल थॉमसन का। ठीक है। अब अपने ये जानना है कि इसने क्या कहा था, यानी इसने निष्कर्ष क्या निकाले थे। और इससे पहले एक बात और अपने को पता होनी चाहिए कि जो ये डाल्टन है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात पर आधारित है। ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। डाल्टन का
परमाणु मॉडल, परमाणु सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण, रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है आप लोगों को कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ये किस चीज पर आधारित है, तो ये रासायनिक संयोजन पर आधारित है, निश्चित अनुपात पर आधारित है और द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। अब कैसे आधारित है ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। अब इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कथन हैं, इसने जो कहे महत्वपूर्ण तथ्य निष्कर्ष निकाले वो थे क्या, वो अपने एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहली इसकी जो धारणा थी वो थी कि पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा, डाल्टन ने पहला कथन, आपको ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगी साथ के साथ ही। अब देखो, इसने कहा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु के बारे में हमने पढ़ लिया था सारा। ठीक है, अब अपने डाल्टन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसने पहली जो धारणा बताई हम लोगों को, पहले तो ये माना जाता था, जब इस डाल्टन से भी पहले, जब हमारे महर्षि गणाद ने कहा था कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ की छोटे से छोटी इकाई होती है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसने क्या कहा कि पदार्थ होता है ना कोई भी, जिसमें छोटे से छोटे कण मिलकर के एक पदार्थ बनाते हैं, उन्हें ही परमाणु कहा जाता है। यानी परमाणु को अंदर कुछ कण होते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने महर्षि गणाद ने क्या कहा था कि इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, यानी एक छोटे से छोटा कण होगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा कि कणों से मिलकर के बना होता है ये। ठीक है, ये बात थी इसकी काम की, अपने जो आगे काम आने वाली बात थी दूसरे साइंटिस्ट के लिए वो यही थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बाद में खोजा कि परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसी बात को लेकर के वो चले वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट बात कही थी, किसने कही थी, तो डाल्टन ने कही थी। और दूसरी बात इसने कही कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। ठीक है, अब देखो अविभाज्य कण कैसे होते हैं कि परमाणु जब बनेगा उसके अंदर छोटे छोटे कण होंगे लेकिन उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। यानी परमाणु के अंदर तो कण हैं लेकिन जो परमाणु बना है, अब देखिए ये परमाणु है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो ये जो परमाणु बन चुका है ये अविभाजित है। ठीक है, ये बना हुआ परमाणु क्या है, अविभाज्य होता है। ठीक है, परमाणु अविभाज्य कण होता है। ठीक है, ये बात कही कि इसने थी, डाल्टन ने कही थी। अब इसने कहा तीसरी बात जो महत्वपूर्ण थी इसकी, वो थी कि किसी तत्व के
सभी परमाणु एक समान होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। जो मैंने आप लोगों को कल बात बताई थी कि किसी भी परमाणु के जो तत्व होता है उसके अंदर परमाणु होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। जैसे क्लोरीन का तत्व ले तो उसके अंदर जो भी परमाणु मिलेगा वो क्लोरीन 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 का ही मिलेगा। ठीक है, यही बात किसने बताई थी? जो मैंने कल आप लोगों को बताई, वो बताई थी डाल्टन ने। ठीक है, कब बताई थी? 1808 के लगभग इसने प्रकाशित किया था अपना शोध पत्र, उसमें बताई थी। अब ये एक समान कैसे होते हैं? तो भार के आधार पे, आकार के आधार पे और रासायनिक गुणों के आधार पे ये एक समान होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो सभी परमाणु होते हैं वो एक समान होते हैं। किस आधार पे एक समान होते हैं? भार के आधार पर भी एक समान होते हैं और आकार के आधार पर भी एक समान होते हैं और रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, जैसे अपने ले लिया कोई परमाणु ए, ये एक अपने पास तत्व है, ये तत्व है। ठीक है, अब इसके अंदर जो परमाणु होंगे, छोटे छोटे परमाणु होंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ये परमाणु है ना छोटे छोटे, ये सारे क्या होंगे? एक तो भार के आधार पर भी एक जैसे होंगे। किसी भी तत्व के, किसी एक तत्व के क्या होंगे? सभी परमाणु एक समान होते हैं। किसी तत्व के, एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। यानी इस तत्व की बात करें तो इसके अंदर परमाणु होंगे वो सारे इसी आकार के होंगे, न कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटा हो, एक बड़ा हो, एक उससे भी बड़ा हो। तो ये संभव नहीं है। ये किसने बताया था? तो ये डाल्टन ने बताया था अपने को। ठीक है, तो अब इसके बाद में इसने चौथी बात क्या कही इसने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसका उदाहरण ले अपने, तो इसका उदाहरण हो सकता है जैसे क्लोरीन ले लिया मैंने। क्लोरीन एक तत्व है Cl, जिसको Cl से लिखते हैं अपने। ठीक है, क्लोरीन लिया तत्व, वो Cl से लिखते हैं इसको। इसके अंदर ये तत्व है क्लोरीन, तो इसके अंदर परमाणु होंगे वो ऐसे ही होंगे, Cl Cl Cl। ठीक है, और जैसे इससे बड़ा तत्व ले लिया मैंने, तो कोई जैसे Fe ले लिया, यानी लोहा, फेरस। ठीक है, अब इसके अंदर जो परमाणु होंगे वो अलग साइज के होंगे। ठीक है, तो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं तो उनके अंदर परमाणु भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, भार इनका अलग होगा इन दोनों से। ठीक है, इसके परमाणुओं का भार अलग होगा, इसके परमाणुओं का भार अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात अपने को किसने बताई? डाल्टन ने बताई। ठीक है, अब पांचवी बात जो इसने बताई वो ये थी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु किसी पूर्ण संख्या में सरल अनुपात में संयोग करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब परमाणु है ना वो पूर्ण संख्या में, यानी आप लोग ऐसे नहीं कह सकते कि 3/4 परमाणु,
ठीक है, यानी पूर्ण संख्या का मतलब एक परमाणु होगा या दो होगा या तीन होगा या चार होगा। ठीक है, तो परमाणु किस अनुपात में संयोग करते हैं, जुड़ते हैं आपस में, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे अपने NaOH और अपने ले लें को क्या अपने पास HCl, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें ले अगर अपने तो परमाणु क्या होंगे इनके, जो Na का परमाणु है ये एक होगा या दो होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते कि आप 3/2 है, ये 4/2 है। ठीक है, तो 4/2 हो सकता है क्योंकि काटने पर 2 आ जाएगा, लेकिन ये परमाणु है वो 1/2 और 3/2 इस प्रकार से नहीं होगा ये। ठीक है, जब भी ये लोग जुड़ेंगे ना आपस में तो एक पूर्ण संख्या में जुड़ेंगे और सरल अनुपात में जुड़ेंगे, यानी 1 होगा या 2 होगा। जब इनका अनुपात निकालेंगे अपने तो 1:2 इस प्रकार से आएगा, पॉइंटों में कभी भी अनुपात नहीं आएगा इनका। ठीक है, तो ये सरल अनुपात में जुड़ेंगे। जैसे अपने यहाँ पे देखिए संयोग होने के बाद में क्या बनेगा, H2O + NaOH। अब देखो ये जो संयोग हुआ है परमाणुओं का ना, हाइड्रोजन परमाणु का और ऑक्सीजन परमाणु का, तो इनका अनुपात कितना है, 2:1। तो ये संयोग हुआ है वो अनुपात किस रूप में आया, 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु है, 1 ऑक्सीजन का परमाणु है, तो ये संयोग हुआ है वो किस अनुपात में हुआ है, सरल अनुपात में। तो ये भी हमें डाल्टन ने बताया था कि ये सरल अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है, जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं वो सरल अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो लास्ट बात इन्होंने बताई हमें, जो महत्वपूर्ण थी, कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, केवल पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये बात अपने को दिमाग में रखनी है कि परमाणु को हम न तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज केवल पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, परमाणु को केवल पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे आप कभी कोई अभिक्रिया करते हो, जैसे ने पीछे एग्जांपल लिया था ना, अभी वही ले लेते हैं NaOH + HCl। अब देखो यहाँ पे परमाणु क्या है अभिक्रिया के अंदर, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं जल बनाने के लिए। तो ये देखिए आप लोग, ये वैसे के वैसे पड़े हैं, 2H, यहाँ पे भी 2H, सिर्फ क्या हुए हैं, ये पुनर्व्यवस्थित हुए हैं। पुनर्व्यवस्थित हुए हैं, न कि ये कुछ नया अपने पास निकल गया है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं निकल गया, यही पुनर्व्यवस्थित होकर के ये नमक का निर्माण कर दिया और ये जल का। ठीक है, तो यही सिर्फ अपने पास पुनर्व्यवस्थित होके आए हैं और उत्प्रेरक होते हैं, वो अपने को वापस अभिक्रिया के बाद में मिल जाते हैं वापस। ठीक है, तो ये था अपने पास डाल्टन का परमाणु मॉडल। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों के। अब इसका जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसने हमें बता दिया कि परमाणु के अंदर कुछ छोटे कण होते हैं, तो जिसके आधार पर आगे आने वाले वैज्ञानिक थे, जैसे थॉमसन था, तो थॉमसन ने ये बताया कि कहाँ पे क्या क्या परमाणु होते हैं, क्या क्या चीज होती है इसके अंदर। तो उसने बताया था कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, धनावेशित कण और ऋणावेशित कण समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और जो एक दूसरे को
उदासीन कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। ये बताया था अपने थॉमसन ने, जो अपने आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आशा करता हूँ डाल्टन का परमाणु मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों के। 10वीं के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि परमाणु का ये जो सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने सिद्धांत दिया था, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान, ये सिद्धांत दिया था इसने, मॉडल नहीं दिया था। मॉडल किसने दिया था सबसे पहले परमाणु का? तो वो था थॉमसन। तो ये जो सिद्धांत था ये किस चीज पर आधारित था? द्रव्यमान संरक्षण पर, रासायनिक संयोजन पर और निश्चित अनुपात पर। अब देखिए 3 बातें दी थी इसने शुरू में, है ना, इन चीजों पर आधारित कैसे है। अब ये चीज और बात कर लेते हैं अपने, ठीक है। निश्चित अनुपात, ये पता चल गया कि कोई भी संयोजन होगा तो निश्चित अनुपात में होगा, 2:1 होगा, 3:1 होगा। ये बात कह रहा है ये सरल अनुपात में संयोग करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको, निश्चित अनुपात के नियम पर कैसे आधारित है ये नियम, क्योंकि ये सरल अनुपात में संयोग करते हैं। अब द्रव्यमान संरक्षण यानी परमाणु को ना तो द्रव्यमान घटता है विद्युतीय के बाद में, ना ही बढ़ता है, ठीक है, ना तो वो मतलब खत्म होता है, ना कुछ नया बनता है उसके अंदर। तो ये द्रव्यमान संरक्षण है। और इसमें क्या होता है? रासायनिक संयोजन, यानी जुड़ते हैं रासायनिक रूप से ही, और कुछ नहीं होता है, यानी नष्ट नहीं होते हैं। तो ये इसलिए अपने कहते हैं कि ये द्रव्यमान संरक्षण, रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। किसका सिद्धांत? डाल्टन का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो ये था अपना डाल्टन का परमाणु मॉडल। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहां पे अपने लेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। ये था सिद्धांत। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, शुभ।